जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निवीरों को लेकर कह रहे हैं कि उनकी सरकार किसी भी हाल में अग्निवीरों के साथ गलत नहीं होने देगी और अगर जरूरत भी पड़ी तो सरकार अग्निवीरों के हितों में इस योजना में जो भी जरूरी बदलाव करने की जरूरत पड़ी वो बदलाव करने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है। लेकिन दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय की ही एक स्थायी समिति ने सिफारिशें की थी कि जिस तरह एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उसके परिवार को पेंशन और अन्य तमाम लाभ दिए जाते हैं, उसी तरह एक अग्निवीर के शहीद होने पर भी उसके परिवार को भी पेंशन दी जाए और अन्य वो तमाम लाभ दिए जाएं जो एक परमानेंट सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। देखिए, इन बातों को करीब 3 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी इसको लेकर सरकार की ओर से या रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। यानी एक तरफ तो रक्षा मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार इस योजना में अग्निवीरों के हितों में बदलाव करने के लिए भी तैयार है और दूसरी ओर जिन बदलावों की बहुत जरूरत है और जिनकी मांग की जा रही है और जिनको लेकर खुद रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ही सिफारिशें कर चुकी है कि अग्निवीरों के लिए यह बदलाव किए जाएं, वो बदलाव तो आपसे किए नहीं जा रहे हैं और रक्षा मंत्री जी आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि अग्निवीरों के भविष्य की हमें बहुत चिंता है। अरे अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य की तो देखिए कोई गारंटी ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हर वक्त दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ा है। कब वो देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चला जाए यह किसी को नहीं पता, लेकिन कम से कम ये तो किया जाए कि उसकी वीर गति को प्राप्त होने पर, उसके इस दुनिया से चले जाने पर उसके परिवार को पेंशन और अन्य लाभ तो देने ही चाहिए, जिससे कि अग्निवीर के बाद उसके परिवार को, उसके परिजनों को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। इसके अलावा संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अग्निवीर के वीरगति को प्राप्त होने पर परिवार को जो अनुग्रह राशि दी जाती है उसमें प्रत्येक श्रेणी में 10-10 लाख रुपए और बढ़ाए जाएं। यानी अभी नियम यह है कि कर्तव्य पालन करते समय दुर्घटनाओं से, आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों की हिंसा के कारण अगर किसी की जान चली जाती है तो 25 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। इसके अलावा सीमा पर होने वाली झड़पें जिसमें उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं आदि के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अगर जान चली जाती है तो यहाँ पर 35 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाती है और अगर युद्ध में दुश्मन से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो जाएं तो फिर 45 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर अग्निवीरों के परिवार को दिए जाते हैं। लेकिन संसदीय समिति ने इसको लेकर भी सिफारिशें यह की है कि इन सभी श्रेणी में 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि और बढ़ाई जाए, यानी 25 लाख को 35 लाख किया जाए, 35 लाख को 45 लाख और 45 लाख को 55 लाख रुपए किए जाने की सिफारिशें की है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर भी क्या विचार किया है, क्या फैसला लिया है, देखिए इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसे देखते हुए ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं ये सिफारिशें भी उसी तरह तो दबकर नहीं रह जाएं जिस तरह सेना ने सरकार को प्रस्ताव भिजवाया था कि अग्निवीरों में जो 25% को परमानेंट करते हैं उसकी जगह 50% को परमानेंट किया जाए, टेक्निकल वालों के लिए उम्र सीमा और बढ़ाई जाए और सालाना होने वाली भर्ती में वैकेंसियों की संख्या बढ़ाई जाए। ये प्रस्ताव सरकार के पास सेना ने भेजा था, लेकिन सरकार ने आज तक भी इस प्रस्ताव को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और नहीं ऐसे कोई आसार भी दिखाई दे रहे हैं कि शायद सरकार इस प्रस्ताव पर कुछ सोच विचार भी कर रही हो। ऐसे में जब इन दोनों बातों को देखा जाता है तो तब ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री जी सिर्फ मन बहलाने के लिए ही तो बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहे, क्योंकि अगर सरकार को अग्निवीरों के हितों की जरा भी चिंता होती तो फिर सेना के प्रस्ताव पर क्यों गौर नहीं किया गया, क्यों संसदीय समिति की सिफारिशों पर अभी तक भी कोई फैसला नहीं लिया गया, क्यों इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। देखिए, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में रक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं कि हमें अग्निवीरों के भविष्य की चिंता है और सरकार उनके साथ में गलत नहीं होने देगी, आपको क्या ऐसा कुछ लगता है कि वो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा? क्या वाकई में सरकार अग्निवीरों के हितों में कुछ सोचेगी या फिर ये सभी बातें सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए की जा रही हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।